नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में एक बहुत बड़ी अस्थि पर 5 साल का बैन लग गया है शेयर मार्केट में कामकाज करने के लिए। तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी। उसके अलावा आज जिस प्रकार से मार्केट कामकाज कर रहा था, फ्लैट ही कामकाज करता हुआ बाजार दिखाई दिया, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर जो कि आज शाम 7:30 बजे आनी है तो उसका इम्पैक्ट सभी बाज़ारों पर पड़ेगा। लेकिन भारतीय बाज़ार बंद होने के बाद वो खबर आएगी, लेकिन उससे भारतीय बाज़ारों में सोमवार को बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन, बहुत बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे। जानते हैं मार्केट की पूरी खबरें, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी खबरों से आप बाजार में होने वाले बड़े ट्रेप से तो बच ही जाएंगे। बात करें आज की बड़ी खबर की तो अनिल अंबानी के शेयर जो हैं शेयर बाजार में 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है। करीब 25,000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये खबर आने के बाद उनके शेयरों में करीब 13 से 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे पूरी खबर को देखें तो जो सेबी है, यहाँ पे उन्होंने फंड की हेराफेरी के मामले में अनिल अंबानी के शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर आती हुई अभी अभी की दिखाई दे रही है। और यहाँ पे उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो यहाँ पे जो उनके अलावा होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज़ को भी बैन किया गया है। तो अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है और उनको रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन भी किया गया है। तो ये बड़ी खबरें आने के बाद जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर, उनके शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 14%, 5.5% और 5% तक शेयर जो है गिरते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव खबर थी। और जिसके पास भी ये शेयर थे तो उनको काफ़ी नुकसान जो है आज के बाज़ार में उठाना पड़ा है। लेकिन आज के बाज़ार की बात करें, मार्केट की बात करें तो बड़ी खबरों के बीच निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी फ्लैट ही क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। रियलिटी और IT सेक्टर भी फिसलते हुए जो है दिखाई दिए। टॉप गेनर्स में देखिए तो बजाज ऑटो, कोल इंडिया, टाटा मोटर, सन फार्मा जैसे शेयर अच्छे खासी तेजी आज दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो बाजार में तगड़ी उठापटक का माहौल चल रहा है। और बड़ा माहौल इसलिए चल रहा है क्योंकि आज शाम को जो 7:30 बजे हैं फेड चेयरमैन जोरेम पोवेल उनकी स्पीक है, और जो वो कुछ कहते हुए नजर आएंगे उसका पूरा इम्पैक्ट जो है बाज़ारों पर पड़ेगा। अमेरिकी बाज़ार खुलने के साथ ही बहुत बड़ा तांडव वहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो जेरोम पोवेल ने सभी चीज़ें देख ली हैं। जो अमेरिकी बाज़ारों में CPI आंकड़े आए थे, IIP आंकड़े आए थे, और कल जो लेबर मार्केट के और होम सेल्स के आंकड़े आए थे, सभी चीज़ें उनके सामने हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में बाज़ारों में हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है सिवाय रेट कट करने के। और जो बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े फेड ऑफिशियल्स हैं, उनका भी यही मानना है कि इस बार फेड इस साल करीब करीब 1% जो एक BPS तक की जो गिरावट है वो ब्याज दरों में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इस प्रकार की खबरें आती हुई दिखाई देगी, और उन खबरों के दम पर ही भारतीय बाजारों में भी सोमवार के दिन तगड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। उठापटक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों से भारतीय बाजारों में तगड़ी कंसोलिडेशन का मूवमेंट चल रहा है। एक तरह से देखें तो लगातार 5 दिनों से बाजार खुलने के साथ केवल 50 से 60 पॉइंट की रेंज में ही कामकाज कर रहा है। इसलिए जो निवेशक है उनको काफ़ी नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि जो इंट्राडे निवेशक है यदि वो ट्रेड लेते हैं तो उनके जल्दी से स्टॉप लॉस भी आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आज देखें तो 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार चेयरमैन का भाषण होगा, और बाजार को सितंबर में दरों में कटौती के सिग्नल भी यहीं से मिलने की उम्मीद है। रोजगार के कमज़ोर आंकड़ों के चलते ट्रेजरी यील्ड में उछाल देखने को मिली है, और अमेरिकी बाज़ारों में जो बेरोजगारी भत्ता है उनमें भी जो हल्का उछाल है वो देखने को मिला है। तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कल अमेरिकी बाज़ारों में पड़ा था, और वहीं अमेरिकी बाज़ारों में कल गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन बहुत बड़ी खबर आज आती हुई दिखाई दी। RBI की जो MPC की बैठक थी उसके मिनट्स आते हुए दिखाई दिए, और मिनट्स में बहुत बड़ी बातें जो है आती हुई सामने आई, क्योंकि ये भारतीय इकोनॉमी की आगे की स्ट्रेंथ साबित होगी यहीं से। यदि ऐसे कुछ आंकड़े आते हुए दिखाई नहीं देते अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से तो इस खबर का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर ज़बरदस्त पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए RBI के मिनट्स में तो क्या कुछ आया है। तो यहाँ पे आप देखें तो Q4 जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का था तो इकोनॉमी की गति जो है 2025 में भी Q1 में भी जारी रही। हालांकि कॉरपोरेट मुनाफे में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कोर आउटपुट में भी कमी देखने को मिली। वहीं देखें तो मानसून अच्छा होने के कारण खरीफ की बुआई अच्छी हुई।
कृषि गतिविधियों में तेजी हुई और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे खपत भी बरकरार है। वहीं आगे देखें तो प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालेगी और पॉजिटिविटी ये खबरें आगे की तरफ डालेगी भारतीय बाज़ारों में। यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखें तो 11 साल के ऊपरी स्तरों पर है। वहीं क्वार्टर 2 में सीपीआई दर जो है कम रहने की उम्मीद है। अभी क्वार्टर 1 में भी कम आई थी। यदि 4% से कम रहती है तो दिसंबर तक भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा महंगाई में धीरे धीरे कमी आ रही है लेकिन गति धीमी है। सीपीआई की 4% तक स्थिर रखने का लक्ष्य अभी थोड़ा दूर है, लेकिन खाद्य महंगाई से बढ़ने से रिटेल महंगाई पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। तो ये जो सीपीआई के रेट आपको देखने को मिल रही है 4%, यदि उसमें लगातार 2-3 क्वार्टर तक 4% के नीचे ही बनी रहती है तो फिर जो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, उनको कोई भी जोर नहीं आएगा भारतीय बाज़ारों में दिसंबर तक रेट कट करने में। तो ये बड़ी खबरें भारतीय बाज़ारों की तरफ से आज आती हुई दिखाई दी, लेकिन भारतीय बाज़ारों में जो ग्लोबली सेंटीमेंट है उनके कारण इस खबर का कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ ही दिखाई नहीं दिया और निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। जो क्लोजिंग है 800 के ऊपर है, ठीक ठाक क्लोजिंग है। यदि जो है खबर पॉजिटिव रहेगी तो गैपअप 25,000 के लगभग निफ्टी फिर से करता हुआ दिखाई दे सकता है सोमवार को। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी जब तक 51,200 का लेवल पार नहीं करेगा, कान खोल के सुन लीजिए, 51,200 का लेवल, तब तक बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ का ट्रेंड नहीं बनेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। वहीं निफ्टी फिन सर्विसेज में आज कुछ नहीं देखने को मिला। आईटी में करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर ही निफ्टी को पिछले कई दिनों से संभाल रहा था, लेकिन आज फिसलता हुआ आईटी सेक्टर नजर आया है ग्लोबली संकेतों के बीच। अब यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी साफ साफ संकेत दिया है। आप कल का वीडियो देखेंगे तो कल हमने बात की थी कि बाजार जब तक 24,861 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई तेज़ी नहीं है और नीचे 24,790 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई गिरावट भी नहीं है। तो बाजार इसी रेंज में कल भी काम किया, इसी रेंज में आज ही काम करता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट जिस प्रकार के थे तो वहाँ से साफ नज़र आ रहा था कि ग्लोबली सेंटिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होने के साथ ही सब कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। आते हैं रेंज पे। तो यहाँ पे रेंज कल के लिए देखेंगे तो यदि गैपअप होता है तो गैपअप करीब 920 के लगभग का गैपअप आपको जो है सोमवार को देखने को मिल सकता है। यदि जो है न्यूजे पॉजिटिव आई तो उसके बाद 960 और फिर 25,020 के टारगेट कल यानी कि सोमवार को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन न्यूज़ नेगेटिव रही, वहाँ पे जेरोम पोवेल का भाषण नेगेटिव रहा, तो फिर गैप डाउन की स्थिति बनेगी और करीब 750 से नीचे फिसलते हुए बाजार 680 तक के टारगेट, 650 तक के स्टॉप लॉस जो है जो लगाए हुए थे बड़े निवेशक, उनका स्टॉप लॉस होता हुआ नीचे की तरफ दे सकता है और फिर उसके बाद फिर से बाज़ारों में रिकवरी इन लेवलों से आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल बाज़ार का मूड पॉजिटिव है और हो सकता है कि जो भी कुछ निर्णय आएगा फेड के गवर्नर का वो पॉजिटिव ही आए। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें वन डे पे, तो यहाँ से लगातार जो है सेलिंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही थी। एक ट्रेंड लाइन भी ज़बरदस्त तरीके से फॉलो यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर यदि सस्टेन करेगा तब ही जाके कुछ बात बनेगी और ये 51,200 का लेवल है उसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं ठहरेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में नहीं आएगी। आप भी आज देखें रणनीति, तो कल हम बात कर रहे थे कि 51,080 का लेवल इसके ऊपर कटेगा तब ही जाके 51,200 का लेवल आएगा और नीचे की तरफ 50,880 के लेवल्स जो कि सपोर्ट के रूम में आपके लिए काम करेंगे। तो उसी रेंज में आज बैंक निफ्टी कल की जैसे ही आज भी कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अब रणनीति कल की देखें तो कल यदि बैंक निफ्टी में 51,080 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर 51,200 पर फिर से भारी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 51,200 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो फिर ट्रेंड पॉजिटिव बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखाई देगा, वरना आप निफ्टी में ही कामकाज करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नीचे की तरफ आप सपोर्ट देखेंगे तो यदि कल 50,880 का लेवल टूटता है तो आपको फिर इमीडिएट 50 EMA देखने को मिल सकता है जो कि 50,776 पे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पिछले 2 दिनों से सस्टेन है बाजार तो अभी पॉजिटिव है। लेकिन सीधे ही यदि 50 EMA टूटता है तो आपको 50,550 के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद फिर 100 EMA की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा यदि जो खबरें हैं वो नेगेटिव आती है। तो फिलहाल अभी तक जो खबरें हैं वो पॉजिटिव ही है, बाजार पॉजिटिव दिशा में ही चल रहा है। निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। तो कुल मिला के देखें तो जो पूरा दारोमदार होगा आज शाम को 7:30 बजे जो जेरोम पोवेल का स्पीच होगा उसी पे रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी है
क्योंकि उनके ऊपर दबाव है रेट कट कम करने का। दबाव इसलिए हैं क्योंकि जो भी आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में अभी आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव है, और उस सभी स्थिति में और बाज़ार की जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसको नीचे की तरफ न जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पे रेट कट करना बहुत ही आवश्यक जेरोम पोवेल के लिए हो गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उनकी स्पीच क्या कहती है, फ्यूचर के लिए वो क्या बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।